जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कन्हैया ने जमानत याचिका में खुद को निर्दोष बताया है। उधर दिल्ली पुलिस पहले ही ये कह चुकी है कि वो कन्हैया की जमानत का विरोध नहीं करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में आज देश 2 के आरोपी कन्हैया की जमानत पर सुनवाई होनी है। उससे पहले आप जरा दिल्ली हाईकोर्ट का नजारा देखिए। भारी सुरक्षा बंदोबस्त है यहाँ पर। दिल्ली हाईकोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के गेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी जहां भी आप जाइए आपको भारी सुरक्षा बल तैनात मिलेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान खुद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने आश्वस्त किया था कि वो कन्हैया के वकील जो आज मामले की सुनवाई के दौरान पेश होंगे, उनकी सुरक्षा की वो गारंटी लेते हैं। इतना नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सुरक्षा को लेकर जो बंदोबस्त है वो बेहद कड़े होने चाहिए। आज मामले की सुनवाई के दौरान इस मामले से जुड़े वकील, कुछ जो जर्नलिस्ट है वही कोर्ट रूम में मौजूद रहेंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं। एक बार फिर आपको नजारा दिखाना चाहूंगा कि भारी सुरक्षा बल दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर तैनात है कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट में जब कन्हैया की पेशी हुई थी तब वहां पर कन्हैया पर हमला किया गया था भारी सुरक्षा बल होने के बावजूद। लेकिन आज एहतियातन पूरी जगह पे यानी गेट नंबर 1 से लेकर गेट नंबर 8 के बीच में भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो। कैमरामैन देव के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज दिल्ली। चलिए, इस बीच अब वो सवाल और जवाब सामने आए हैं जो दिल्ली पुलिस ने हिरासत के दौरान कन्हैया से पूछे और कन्हैया से उनके लिखित जवाब दिए। अपने जवाब में कन्हैया ने खुद को पूरी तरह से बेगुनाह बताया है। दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। टेलीग्राफ अखबार के मुताबिक कन्हैया से पूछताछ की गई। सवाल पूछा गया, खालिद समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी में कैसे मदद करेंगे। जवाब ये था कि अधिकांश जेएनयू के छात्र हैं और कैंपस में ही रहते हैं। इसके अलावा मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। सिर्फ अपराजिता मेरी पार्टी से है। इसके अलावा मैं ना किसी को जानता और ना कभी मिला हूं। इसके बाद सवाल पूछा गया कि क्या आप आरोपियों को पकड़वाने के लिए हमारे साथ चल सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों? जवाब, वो जेएनयू से हैं और अलग अलग हॉस्टल में रहते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि वो कहां है। सवाल पूछा गया कि क्या आप कभी जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान गए हैं? अगर हां तो कब और क्यों? जवाब, 2011 या 2012 में श्रीनगर यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार में गया था। मैं पाकिस्तान कभी नहीं गया हूं। सवाल पूछा गया कि 9 फरवरी को आप और आपकी पार्टी की ओर से जेएनयू में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया। जवाब दिया कन्हैया ने कि मैंने और मेरी पार्टी ने कोई कार्यक्रम ही आयोजित नहीं किया था। हम ऐसे किसी कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते। सवाल पूछा गया कि बतौर जेएनयू एसयू प्रेसिडेंट आपने कार्यक्रम के बारे में पुलिस को पहले क्यों नहीं बताया। तो जवाब मिला कि जब हम मौके पर पहुंचे तो पुलिस साबरमती और गंगा ढाबा पर पहले से ही मौजूद थी। सवाल कि क्या अफजल गुरु और मकबूल भट्ट ने समर्थन पोस्टरबाजी जैसी गतिविधियों की इजाजत होनी चाहिए थी, इस तरह के पोस्टर्स जो लगे थे। जवाब, नहीं। इसके बाद सवाल पूछा गया कि आपने 9 फरवरी के कार्यक्रम में अफजल के समर्थन में लगे पोस्टर्स क्यों नहीं हटवाए। तो जवाब मिला कि मुझे ना तो इसके बारे में बताया गया था और ना ही इसको लेकर मुझे कोई जानकारी दी गई। चलिए, तमाम सवाल जो पूछे गए पुलिस द्वारा और उसका जवाब कन्हैया ने दिया। इस वक्त हमारे साथ 2 लोग जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरुण जैन लगातार हमारे साथ मौजूद हैं पीएचक्यू के बाहर से, और आदिश सी अग्रवाल जी जो कि जाने माने वकील हैं और बीसीआई के चेयरपर्सन हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। आदिश जी, बड़ा बुनियादी सवाल है जो वरुण भी बता रहे थे कि पुलिस पिछले 40 घंटे से बैठी हुई है, वेट एंड वॉच अप्रोच है। पुलिस के पास विकल्प क्या है ऐसी स्थिति में, क्योंकि यूनिवर्सिटी के गेट्स तो बंद है, वीसी ने इजाजत नहीं दी है पुलिस को जाके गिरफ्तार करने की। देखिए, वाइस चांसलर की इजाजत की कानूनन कोई जरूरत नहीं है, परंतु मैं भी अपने कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूं और हमने गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट किया है। और ये गवर्नमेंट का, पुलिस का हमेशा एक ये वो रहता है कि कोई कन्फ्रंटेशन ज्यादा नहीं हो, क्योंकि कोई भी मुलजिम कितने से कितना
वो ना बड़ा मुलजिम हो, वो हमेशा आखिर में जाकर उसे सरेंडर करना पड़ेगा जो काम। और एक और बात बता दूं, हमने क्रिमिनल लॉ में देखा है कि जितने दिन मुलजिम बाहर घूमता है वो चोर की तरह घूमता है और वो आराम से जीता नहीं है, उसको बड़ी टेंशन होती है। जितने दिन 9 तारीख से अब तक जो ये बाहर रहे, वहां छुपते रहे, किसी होटल में रहे, वहां अपने नाम से अपनी शक्ल बदल कर रहे, तो वो भी एक तरीके के जेल के तरीके से है। ये पुलिस का एक तरीका होता है कि हमारा कानून में किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसको सजा देना है। ठीक है अग्रवाल साहब, सजा एक बात बताएं कि जिस तरह आपके आप बात बोल रहे हैं, और मैं ये जानना चाहूंगी डेविल्स एडवोकेट की तरह ही कि अंडरग्राउंड पहले कुछ दिन रहा और उसके बाद अब भी सरेंडर नहीं हुआ, यानी कि आप इन्वेस्टिगेशन में जाकर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब ये खबर आ रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा हो सकता है उमर खालिद और जो बाकी आरोपी हैं वो खटखटाएं, ये कहते हुए कि हमारे को दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, वो हमें पहले ज्यादा सुरक्षा दे, उसके बाद सरेंडर होगा। तब क्या? उमर खालिद ने आज एक पिटीशन लगाई है, वो कोर्ट में लगी हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसने ये कहा है कि मेरे को सरेंडर करने की इजाजत दी जाए और हाई कोर्ट में इजाजत दी जाए। परंतु मैं ये बताना चाहता हूँ, हाई कोर्ट जो है कोई सरेंडर करने की जगह नहीं है जी। या तो उसे पुलिस के पास जाके सरेंडर करना चाहिए या कंसर्न जो मजिस्ट्रेट है वहां पर उसे सरेंडर करना होता है। हाई कोर्ट के अंदर हम कोई भी मुलजिम को यहाँ इजाजत नहीं होती, और वो अगर यहाँ आएगा तो यहाँ इतनी पुलिस है और कोई भी अनजान आदमी हाई कोर्ट के अंदर घुस नहीं सकता है। हाई कोर्ट के अंदर घुसने से पहले ही वो अरेस्ट हो जाएगा। और आज ये सिचुएशन दिल्ली पुलिस के कारण से ही आई है कि वो आज बिना पुलिस के प्रेशर के आज वो सरेंडर करने के लिए तैयार हुआ है, क्योंकि उसने देख लिया है कि कोई भी जो ये रैलीज हैं, जो जल्द से जुलूस हैं, जो टेलीविजन पर जो इंटरव्यूज और इसमें कोई सपोर्ट के में कोई भी आ जाए, कानून से कोई नहीं बच सकता है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका अग्रवाल साहब, वक्त की किल्लत है, माफ कीजिएगा।